धनी ज्ञानी जिनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में क्या है? प्रश्न चिन्ह। क्या है उनके जीवन में? प्रश्न चिन्ह। बस वो चले जा रहे हैं, ना उनका धन उनको सुख दे रहा, ना उनका औधा सुख दे रहा है, ना रिश्ते सुख दे रहे हैं, और जीवन में उनको पता नहीं वो खालीपन क्यों आया जा रहा है। खालीपन आया जा रहा है, जीवन में क्या आया जा रहा है? उनके खालीपन। और खालीपन उनको सताया जा रहा है, सताया जा रहा है, हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, और वो हर प्रकार की चीजों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये नहीं है तो ऐसा कर लो, वो नहीं है तो उसके पास चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, इधर उधर खो रहे हैं, भटक रहे हैं। और बाइबल हमें बताती है कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, सबने अपने मार्गों को चुन लिया है। सबने। आज यीशु के बारे में सुनते हैं, यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन यीशु को भी किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जानते हो? स्वार्थ के लिए। यीशु को भी लोभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या स्वार्थ? मेरे को रिश्ता मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, इन बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं यहां चले जाऊं, मैं वहां चले जाऊं, मैं अपने जीवन में इन बातों को रख लूं। उनको लगता है जो संसार में दिख रहा है, ध्यान से सुनो, जो संसार में दिख रहा है, जो संसारिक लोग कर रहे हैं, जो शरीर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनको वो संसारिक शारीरिक मापदंड से लग रहा है कि इनके जीवन में भरपूरी लेकर आ रहा है, तो वो उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। सही कह रहे हो नहीं? कोई यहां चलेगा तो सारे उसके पीछे पीछे चल गए, चलो हम भी चलते हैं। किसी ने ये डिग्री कर ली तो चलो ये डिग्री कर लेते हैं। भाई ये डॉक्टर बन गया फलाना, मैं भी डॉक्टर बन जाता हूं। ये इंजीनियर बन गया, मैं भी इंजीनियर बन जाता हूं। अरे आजकल कंप्यूटर का जमाना है, बच्चों को कंप्यूटर करवा दो। अरे प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बना दो। सब अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं। सही बात कह रहा हूं? मैंने पिछली बार क्या चिताया था? अपनी बुद्धि का सहारा मत लो। सुलेमान हमको नीति वचन में बताता है अपनी बुद्धि का, बुद्धि जो देखती है। मैंने पिछले संडे बताया था, बुद्धि आंखें क्या है? मन का दिया है ना? मन का दिया। आंखें क्या है? मन का दिया है। और मन नीति वचन के अनुसार क्या है? सबसे धोखा देने वाली। बुद्धि क्या है? ये मुझे दिखा रही है ये अच्छा है, लेकिन बाइबल हमें साफ दिखा रही है बुद्धि का सहारा मत ले। बुद्धि कह रही है दुखी है, नशा कर ले। बुद्धि कह रही है दुखी है, निराश है, ये गाने सुन ले, ये वेब सीरीज देख ले। बुद्धि कह रही है दुखी है, अरे अपने दोस्त के पास जाके सलाह ले ले। यही कहता है ना। अब आपको कि बुद्धि कैसे कह रही है? बुद्धि विचार डालती है। बुद्धि चलाती नहीं, क्या डालती है? विचार डालती है। विचार हमें प्रेरित करते हैं। प्रेरित जो हमें करता है वो हमें प्रेरणा देती है कि जा उससे सीख और समझ। सही बात कह रहा हूं मैं? हम भूल जाते हैं कि हम जहां जा रहे हैं, जिसके पास हम बैठ रहे हैं, सुनो ध्यान से, क्या वो वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं? क्या उनका समर्पण है या नहीं? आज तुम्हें कौन अधिकार देने जा रहा है? सबसे पहले मेरे को बताओ, तुमको अधिकार कौन देने जा रहा है? कौन देगा अधिकार? पिता जो स्वर्ग में है। आमीन। कौन देगा अधिकार? पिता जो स्वर्ग में है। मेरी माँ दे देगी मुझे, मेरा बाप दे देगा, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, रिश्तेदार, क्या ये समाज, क्या ये मेरा शरीर मुझे अधिकार दिलवा सकता है? और ध्यान से सुनो, अगर कोई वो दे भी दे मुझे संसारिक, क्या वो मेरे जीवन में लाभ ला सकता है? वो शांति और आनंद ला सकता है? हम लोग क्या पल भर के लिए आनंदित होना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें अनंत काल का आनंद दिया है? हमें पल भर की शांति चाहिए या अनंत काल की चाहिए?
आज निर्णय आपके हाथ में है। आज इस संसार में कोई आपको दे भी देगा तो बाइबल हमें क्या सिखाती है? किसी ने आपको दे दिया, बाइबल हमें क्या सिखा रही है? जो मिला है संसार से वो मिटता चला जाएगा। वो क्या चला जाएगा? संसार और संसार की बातें क्या होती चली जाती है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ये कौन बोला? परमेश्वर का दास यूहन्ना। संसार और संसार की बातें मिटती चली जाती है। संसार से मन लगाना, किससे बैर रखना है? वहां यीशु मसीह ने लिखा, ध्यान से सुनो, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर से बैर करना। पर आज मेरे बच्चों, पिता तो तुम्हें अधिकार देने जा रहा है, लेकिन अच्छा मैं अपने पिता से बैर रखने लगूं, ध्यान से सुनो, पिता से बैर रखने लगूं, मैं लड़ाई झगड़ा करता रहूं, और जब बंटवारे का समय आया तो क्या पिता मुझे फेवर करेगा? फेवर करेगा? वो किसको देगा? जो आज्ञाकारी है, जो दीन और नम्र है। समझ रहे हो इस बात को? मेरा जीवन अल्लड़ जीवन है, केयरलेस जीवन है, नशेड़ी हूं, जुआरी हूं, इधर उधर भटक रहा हूं, इसकी बात पे आ जाता हूं, उसकी बात पे आ जाता हूं। मेरा पिता ज्ञानी है, समझदार है, उसने जीवन और अंपायर बनाया, लेकिन मैं दूसरों की बातों में आके अपने जीवन को चला रहा हूं। और जब समय आया, पिता ने जो इतनी मेहनत करी है, क्या वो मुझे सौंप देगा? सौंपेगा मुझे? सुन रहे भाई, पीछे बैठे सुन रहे? सौंपेगा क्या वो मुझे? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैं लायक नहीं, लायक नहीं, और मैं विरोधी हूं। मैंने सुनकर भी अनसुनी करी, आज्ञा पालन में जीवन व्यतीत नहीं करा। हम सब अधिकार चाहते हैं, ध्यान से सुनो, हम सब अधिकार चाहते हैं और प्रभु देने को तैयार है। आज मैं देखो, तुम चाहते नहीं, उससे पहले तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे चाहने ना चाहने से नहीं, प्रभु देने को तैयार है। ठीक है, सुन रहे हो? वो देने को तैयार है। क्यों देना चाहता है? साइड, ठीक है मेरे बेटा, निकेत देना चाहता है, बोलो हम लेने के लिए तैयार हैं। अब लेंगे कैसे वो आज मैं तुम्हें बता। सबसे पहले यूहन्ना क्या कहता है? संसार पे मन लगाना, परमेश्वर से बैर करना। आज संसार और शरीर पर मन मत लगाओ। क्यों नहीं जीवन से बीमारियां जा रही? क्यों नहीं जीवन से तकलीफें, मृत्यु, अंधकार, दुष्ट आत्माएं जा रही? क्यों नहीं जा रही? नशा, व्यभिचार, बुराई क्यों नहीं जा रही? आज मरकुस 7 में क्या लिखा है? ये लोभ, लालच, गाली गलौज, घृणा, नफरत, ये संसार से आता है? संसार से आता है? नहीं, ये मन के भंडार से आता है। मरकुस 7 में मेरे पास समय नहीं है क्योंकि बड़ी देर से मिला, इसलिए मैं मरकुस 7 में लिखा है, घर जाके पढ़ लेना। क्योंकि सबने पाप करा और परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। परमेश्वर पवित्र है, ध्यान से सुनो। परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? सबसे पहला एट्रिब्यूट क्या है उसका? सबसे पहला गुण क्या है? वो पवित्र है। जब वो हम उससे अलग हुए तो हम पवित्रता से अलग हो गए, और जब हम पवित्रता से अलग हो गए तो हमने क्या करना शुरू कर दिया? पाप। और जब हमने पाप करना शुरू कर दिया तो वो हमारे हृदय में बस गया। किसमें बस गया? पाप हमारे। मनुष्य पाप अपने मन के अनुसार करता है, वो किसी के दबाव में आके नहीं करता। आज बहुत से लड़के हैं जो ड्रग एडिक्ट के बीच में रहते हैं, नशा लेने के बीच वालों के बीच में रहते हैं, व्यभिचारी दोस्तों के बीच में रहते हैं, लेकिन वो पाप उनको प्रभावित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नशा कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं करवा सकता। ध्यान से सुनो, जब तुम्हारा हाथ, मेरे उसके दोस्त ऐसे है ना, नहीं माताओं, कभी
अपने घर में अगर पाप कोई कर रहा है तो समाज को मत कोसो, परिवार के किसी को मत कोसो। वो पाप हमारे घर में जो कर रहा है उसके मन में था। जिस दिन तुम ये अंगीकार कर लोगे उस दिन उसका छुटकारा आ जाएगा। ध्यान से सुनो, छुटकारा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम अंगीकार नहीं कर रहे। हाँ प्रभु, मैं बुरा बोल देता हूं क्योंकि बुराई मेरे मन में है। मैं झूठ बोल देता हूं क्योंकि झूठ मेरे मन में है। मैं इधर भटक जाता हूं, मैं चर्च आने से, मैं दास दासी के पास कलीसिया में जाने से नाराज हो जाता हूं, हल्के में ले लेता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये दुष्ट आत्मा है। जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक हम मानेंगे नहीं, अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक छुटकारा हमको नहीं मिलेगा। आज जानते हो प्रभु ने बड़ा अनुग्रह कराया, बहुत से नशेड़ियों को प्रभु ने सेवा में छुटकारा दिया है। हम प्रार्थना करते रहे लेकिन छुटकारा पता है कब आया? जब नशेड़ी ने बोला कि हाँ मैं नशा करता हूं क्योंकि मैं कमजोर हूं और मुझे छुटकारा चाहिए। हाँ मैं बीमार हूं, हाँ मैं गलती कर रहा हूं, हाँ मैं पापी हूं, हाँ मैं दुर्बल हूं, हाँ मेरे अंदर ये दोष है, मेरे मन में ये बसा हुआ है। क्या कोई मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूं? क्योंकि हम सब अपवित्र हैं। पिता पिता करने से यीशु की पवित्रता नहीं आती है। ध्यान से सुनो, पिता पिता करने से, यीशु यीशु करने से, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से, भविष्यवाणियां करने से, बीमारों को चंगा करने से, कलाम को पूरा पढ़ने और जानने से पवित्रता नहीं आती है। नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप बोलोगे आप क्या कह रहे हो पादरी जी? यीशु ने खुद का एक समय आएगा जब तुम मेरे पास आओगे और बोलोगे हमने तेरे नाम से क्या करी, हमने तेरे नाम से क्या करा, चंगा करा, हमने भविष्यवाणी करी, लेकिन मैं तुम्हें पहचानने से क्या कर दूंगा, पहचानने से इनकार कर दूंगा। मैं अभी किसी से काउंसलिंग कर रहा था, जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो वो बच्चा मुझे बोला कि मुझे यहाँ पर जाना है, तो मैं क्या अपने पिता को ये बोल सकता हूँ कि देखो जो आप चाहते थे मैं सब कर रहा हूँ, तो मुझे जाने दो। मैंने कहा ये बहुत गलत तरीका है कुछ चीज को पाने का, ये मत बोलना, क्योंकि इससे क्या होगा, ये लगेगा कि तू एहसान जता रहा है। ये कभी किसी को मत बोलना, आपको भी मैं सिखा रहा हूँ। पत्नी अपने पति को मत बोले, पति अपने पति, मैंने ये करा तो अब मुझे ये मिलना चाहिए। नहीं, इट्स अ वेरी रॉन्ग वे, इट्स अ सैटनिक वे। ये दुष्टात्मा का तरीका है, क्योंकि एहसान कौन जताता है? दुष्टात्मा जताती है। प्रभु के लोग एहसान नहीं जताते। प्रभु के लोग तो एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलता। आर यू विद मी? बिब्लिकल प्रिंसिपल मैं बता रहा हूं, इस बात को समझो। दिस आर द बिब्लिकल प्रिंसिपल टू एक्सेल इन लाइफ। अधिकारी बनने के ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है। सारी जिंदगी हम यही लगे रहते हैं, मैंने ये करा ना मुझे मिलना चाहिए, मैं ये कर रहा हूं ना मुझे ये मिलना चाहिए, अरे अब मैं नहीं कर पा रहा, अरे क्यों नहीं कर पा रहा। नहीं नहीं, अगर आज पिता से तुम्हें कुछ चाहिए तो पिता के पास सबसे पहले जाके दीन और नम्र हो और बोलो प्रभु मुझसे नहीं बन पड़ रहा, मैं कोशिश करना चाहता हूं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? क्या आप मेरी सहायता करेंगे? क्या आप मेरी अगुवाई करेंगे? प्रार्थना करना क्या होता है? प्रार्थना करना पिता से सहायता मांगना होता है कि पिता मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन कर सकूं। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि पिता मैंने तो ये करा अब तू कर। नो 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 नो, यू कैन नॉट बी द, नहीं तुम अधिकारी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते मेरे बच्चों, कभी नहीं। पिता बोलने पर आ गया, मैंने तेरे लिए क्या करा मैं बताऊं? मैंने स्वर्ग को कंगाल कर दिया ताकि तू धनी हो सके, लेकिन जो तुझे धनी करना चाहता है तू उसको नहीं लेना चाहता, तू संसार के धन के पीछे भाग रहा है। पिता से बहस मत करना, पिता से कोई नहीं जीत सकता।
आज अपने मनों को जांचो, अधिकारी हो। हालेलुया। मैं नहीं बनाना चाह रहा, मेरी प्रोफेसी नहीं बनानी चाह रही, पिता तुमसे खुद मेरे मुंह से कहलवा रहा है कि इन बच्चों को बोल ये अधिकारी है। लेकिन अधिकारी होने के लिए पिता के पास जाके यीशु के स्वरूप को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में उलझने हैं, अड़चने हैं, दुख है, तकलीफ है, निराशा है। हम नहीं जानते, हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं। आज आप लोगों को प्रभु ने हम लोग क्यों है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की, और प्रार्थना में हमको क्या मांगना है? प्रभु तू सहायता है। प्रभु को ये नहीं बोलना प्रभु ये दे, प्रभु ऐसा कर, मैं तो ये कर रहा हूं, ये कभी मत बोलना। मैंने पास्टर को टोका, बीच में मैंने उसकी प्रार्थना रुकवा दी। प्रभु मैं तेरी सेवा करता हूं, प्रभु मैं ऐसा करता हूं, प्रभु मैं वो कर रहा हूं, प्रभु मैं यहां गया, अब तू मेरे बच्चों को भी अपनी सेवा में ले। मैंने कहा तू क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? पहले तो प्रभु को एहसान देता रहा है कि मैं सेवक हूं और तू अभी मैं दे रहा हूं। प्रभु जो तू चाहता है, जो तू चाहता है, ये तेरे बच्चे हैं, तूने इनके लिए योजना बना रखी है और उस योजना में तू लेकर चल। आज देखो हम क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बच्चों को ये बोल सकते हो प्रभु ये तेरे लिए समर्पित है, तेरी सेवा के लिए समर्पित है, लेकिन मैं प्रभु से लड़के ये नहीं बोल सकता कि प्रभु ऐसा कर, वैसा कर, ये कर। प्रभु ज्यादा जानता है, जो मैं मांग रहा हूं अपना उससे बढ़कर बना दे। हमारी तो सोच सीमित है ना। हमारी सोच क्या है? मैंने क्या कहा, बुद्धि का सारा मत लेना। हमारी बुद्धि पता है क्या है? वही फीड करती है जो हम देखते हैं। हमारी बुद्धि क्या फीड करती है? जो हम दुख देख रहे हैं, जो हम पीड़ा देख रहे हैं, जो हम कमजोरी देख रहे हैं, या हम कोई संसार की बातों को पूरा हम वो चाहते हैं वो हमारे जीवन में हो। लेकिन हमारे प्रभु ने हमारे लिए वो बातों को तैयार करा है जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी। इसका मतलब जो तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, उससे बढ़कर परमेश्वर तुम्हारे और तुम्हारे घराने के लिए करने जा रहा है। आमीन। अगर कुछ ऐसा नहीं है तुम्हारा बाप क्रूर है, बाप क्रूर नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ डिसीजन भी है तो जाओ बोलो पिता मैंने ये सोचा है, पिता that's what I do all the time with God। मैंने ये सोचा है, मैंने ये सोचा है, तुझे क्या लगता है, क्या ये मेरे जीवन के लिए सही है? आप बोलोगे हम कर सकते हैं, यीशु ने भी करा। अगर हो सके तो ये कटोरा, see you can go, he's a loving father, he's a loving father। लेकिन क्या तुम पिता को उत्तर सुनने के लिए तैयार हो? अगर पिता बोले नहीं तो मानने के लिए तैयार हो? तैयार हो? जो हाँ ना ठहरना तीनों को लेने के लिए तैयार है, परमेश्वर उसको अधिकारी बनाने का है। हमारा पिता यस गॉड नहीं है। अरे जिस ईश्वर को पता ही नहीं कि वो क्यों मांग रहा है और क्या करेगा इसको लेकर, क्या वो ईश्वर हुआ? वो कौन हुआ? ज्ञानी हुआ? अरे ईश्वर में तो सारी संपूर्णता वास करती है। वो युद्ध नहीं करवाता, युद्धों को शांत करता है। हालेलुया। इस बात को समझो, समझो मेरे बच्चों। आज परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार के कलेशों में शांति देने आया है। आज तुम्हें जय देने आया है। पिछले संडे मैंने समझाया था, आज वही वचन मैं तुम्हें दोहरा रहा हूं, समझा रहा हूं। तिमोथी में लिखा हुआ है, दूसरा तिमोथी में। ध्यान से इस बात को समझो, परमेश्वर तुम्हें अपने वचन से भरना चाहता है। मन के भंडार में क्या लग गया है? रोग लग गया है, पाप का रोग लगा हुआ है। दुख यहां से आता है,
लोभ लालच, मैं बोल रहा हूं या मरकुस में ये तो यीशु ने बोला है, बोला या नहीं बोला? ये ऐसे कर रही है तो मैं भी ऐसे करूंगा, ये यहां चले गया मैं भी, नहीं, तेरे लिए क्या अच्छा है मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए क्या अच्छा है अनिकेत तुझे भी नहीं पता। जिस दिन ये बात बोलना शुरू कर दोगे मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या भला है, मैं लेकिन उसको जानता हूं जिसको पता है, और मैं उसके पास जाके पूछता हूं, और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तुम्हें पता तुम्हारे लिए अच्छा क्या है? अच्छा अभी थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम्हें कुछ अच्छे रिश्ते लगे होंगे, है ना? रिश्ते अच्छे लगे होंगे, कुछ जगह अच्छी लगी होंगी, या ये डिग्री या काम करने का तरीका, क्या वो अच्छे लग रहे हैं तुम्हें? ध्यान से सोचो, वो अच्छे लग रहे हैं या अच्छे, चलो अभी भी लग रहे हो, लेकिन जो लाभ तुमने सोचा था उनसे हो जाएगा, उस तरह से लाभ पहुंचा, या अभी भी गोल गोल घूम रहे हो गाते हुए, ये कहाँ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते, सोचा था हमें मिल जाएगी भरपूरी, लेकिन और हम गड्ढा गड्ढे में। देखो अपने जीवन, जिन बातों पर हमने भरोसा करा, जिन हालातों पर, रिश्तों पर, परिस्थितियों पे हमने भरोसा करा, क्या उनसे हमें फल मिल पाए जो हमने सोचे थे? नहीं मेरे बच्चों, आज कोई मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है ये जो बोल सके बिना यीशु के कि मैं संतुष्ट हूं। बिना यीशु के कोई भी संतुष्ट नहीं है। इस बात को समझो, क्योंकि संतुष्टि, ध्यान से सुनो, संतुष्टि, भरपूरी सिर्फ एक ही दे सकता है, उसका नाम यीशु। खालीपन को, जो खालीपन सता रहा है ना, जो एक डर सा है, एक घबराहट सी है, एक चिंता सी है, एक हताशा सी है, निराशा सी है, एक मिसिंग लिंक है, उसको एक ही पूरा कर सकता है। तुम सारी दुनिया घुमाओ, करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, डिग्रीज हो, नौकरी हो, ओहदा हो, लेकिन वो खालिस्तान रहेगा जब तक यीशु नहीं आएगा। यीशु नहीं आएगा, क्योंकि कैलवरी क्रूस पर उसने कहा पूरा किया, मैंने तेरे खालीपन को भर दिया। जितनों ने उस पर विश्वास करा वो खालीपन अंधकार में नहीं रहते, उनके खालीपन में क्या आ जाता है, उनके अंधकार में क्या आ जाता है, ज्योति आ जाती है। समझो मेरे बच्चों, लेकिन ये किसके द्वारा होगा? अपने को वचन के प्रति समर्पित करो। किसके प्रति समर्पित करना है? वचन के। वचन हमें क्या करता है? हमारे लिए लाभदायक है। मैंने बताया था ना, वचन हमारे लिए क्या है? वचन हमारे लिए लाभ। आज कोई नुकसान चाहता है? नुकसान चाहता है, लेकिन संसार में रह के, शरीर में चलकर, भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं के साथ रह के, जीवन, रिश्तों में नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा? घर परिवार में नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा? अब कोई डिटाई कर सकता है? नहीं। अरे फिर व्याकुल क्यों हो, अधीर क्यों हो, क्यों लालची हो, क्यों आंखें इधर उधर भटक रही है? आज अपने मनों को जांचो, क्यों नहीं चल जा रहा है? घबराहट, चिंता, क्यों नहीं ये तकलीफें जा रही हैं? क्यों नहीं ये लोभ और लालच? बार बार आंखें हमारी उधर लग रही है, काश ये मेरे पास होता, काश ये मेरे पास होता। तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, आमीन बोलो, मेरे पास है। लेकिन यीशु आ और मेरे अंधकार को दूर कर, मेरे खालीपन को दूर कर और अपने वचन से भर दे। जैसे कुलुस्सियों में लिखा है, अपने मन, अपने हृदय को किससे भरो? वचन की बहुतायता से भरो, क्योंकि वचन ही लाभदायक है, वचन ही हमें जय में लेकर चलेगा। अरे संसार हरा रहा है, शरीर हरा रहा है, बोलोगे बुजुर्ग हो गए, अधेड़ हो गए,
अरे हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिनके लिए जीवन जिया वो कह रहे हैं तुमने हमारे लिए क्या किया। वही हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, वही हम पर प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है माता पिता, तुम्हारा हिस्सा नहीं है मेरे बच्चों। नहीं, कोई तुम पर उंगली उठाए, कोई तुम पर तोहमत लगाए, कोई तुम्हें बदनाम करे, कोई तुम्हें कहे कि नहीं तुम्हारा किसी काम नहीं है, तुम्हारा हिस्सा नहीं है, नहीं है। बहुत हुआ कि तुम्हें निरादर मिला, बहुत हुआ। और आज यीशु के नाम से बोलो दुष्ट चले जा, दूर हो जा। अब तू और मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे यीशु ने मेरी शर्म, हया, श्रापों को क्रूस पर की वजह चढ़ दिया है। नहीं मेरे बच्चों, सर झुका कर नहीं, सर उठा कर चलो कि तुम उस जीते परमेश्वर के बच्चे हो जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। नहीं, झुका के नहीं चलना। लेकिन आज प्रभु तुमसे एक ही बात पूछ रहा है, किसकी उपस्थिति में पाए जाते हो? किसकी उपस्थिति में पाए जाते हो? देखो अपने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर में चर्च में बैठे हो, क्या तुम्हारा दिमाग भी प्रभु में है? अभी 3 चीजें मैंने बताया ना, 3 चीजें हमारे जीवन को, चरित्र को बनाती है, देह, प्राण, आत्मा। तभी तो बाइबल में लिखा है मत्ती 22 में, अपने देह, अपने प्राण, अपनी आत्मा से बढ़कर क्या करना है? अपने परमेश्वर पिता को। देह यहां पर बैठी है, आत्मा भटक रही है। देह और आत्मा यहां पर है, प्राण कहीं और लगे हुए हैं। कैसे अधिकारी बन जाओगे? कैसे बन जाओगे? पूरा समर्पित होने के लिए क्या देना पड़ता है? सिर्फ देह देनी पड़ती है जो अन्य जाति लोग करते हैं? नहीं, पूरा समर्पण के लिए अपने देह, प्राण, आत्मा यीशु के हाथों में सौंपनी है। समझो इस बात को। सी, ये है उद्धार। दिस इज द ट्रू साल्वेशन। दिस इज द ट्रू साल्वेशन। अब बोलोगे कैसे? ये किसने सिखाया? गतसेमनी के बाग में यीशु ने हमें सिखाया। गतसेमनी के बाग में यीशु ने, यीशु के प्राण यानी बुद्धि इधर उधर भटक रही थी। उसने कहा कि ये कटोरा हो सके तो मेरे सामने से ले ले। प्राण इज रिलेटेड टू कॉन्शियस। जानते हो कॉन्शियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हमारे विवेक, हमारी बुद्धि। उसने क्या बोला? पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो ही सरेंडर्ड। सबसे पहले हमको किसको देना होता है? मेरे बच्चों, देह को देने से पहले अपनी बुद्धि को यीशु को दो। ये मैं बहुत बड़ी एक थियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ आपको आज, जिससे तुम अधिकारी बन सको कि उस बोलो स्वर्ग स्वर्ग की कुंजी हमारे पास है। हालेलुया। See, I'm giving you, but how to use that I'm letting you know. That is for I am. सबसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या, उसकी बुद्धि भटक रही थी। मैं भाग जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, लेकिन वो भागा नहीं, प्रार्थना में आया। प्रार्थना में आया। जब दोस्त की बात उलझाए, जब मित्रों की बात उलझाए, शरीर उलझाए, तुम्हें कहां जाना है? पिता के पास जाके, और पिता को दिल की बात बोलो। पिता को दिल की बात बोलो। तुम्हारी मनोस्थिति क्या है? ये मत बोलो प्रभु फायर से भर दे, मुझे दान वरदान से भर दे। अरे यीशु कह रहा फायर से तो भर दूंगा, पहले जो है उसको तो खाली कर। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु, मैं तेरे पास आता हूं, मुझे खाली कर, खाली कर, मुझे योग्य बना, खाली कर, धोकर शुद्ध और पवित्र कर। घर में बर्तन धोते हो, भांडे धोते हो, धोने से पहले क्या करते हो? जो उसमें बचा कुचा है उसको क्या करते हो? या तो निकाल के फ्रिज में रख देते हो या फिर डस्टबिन में फेंकते हो। आर यू विद मी? खाली करते हो ना। कुछ नया डालने के लिए पुराने बर्तन को क्या करते हो? चाय बनाई,
चाय के पतीले में चाय पत्ती बची है, उसमें दूध डाल दोगे? क्यों नहीं डालोगे भाई? क्यों नहीं डालेगा? क्यों नहीं डालेगा? दूध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जो पुराना है, यानी जो अब तक सोच रहे हो, विचार रहे हो, यीशु को दो और बोलो, यीशु को मैं ऐसा सोच रहा हूं, तू बता मैं क्या करूं। वो तुमसे बात करेगा, तुम्हारी बुद्धि में अपने ज्ञान को डालेगा। आमेन, आमेन। सबसे पहले यीशु ने क्या सरेंडर करा? अपनी बुद्धि को। बुद्धि के बाद क्या सरेंडर करा? अपनी देह को दे दिया। आर यू विद मी? दिया या नहीं दिया? देह को मारने कूटने के लिए दे दिया, अपनी देह को दे दिया, समर्पित कर दिया। और आखिरी में क्या दिया उसने? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब उसने अपने प्राणों को, अपनी देह को, अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया, पिता ने उसको महिमामय करा, उसको अधिकारी बनाया। बाइबल में क्या लिखा है? कुलुस्सियों में, इफिसियों में, वो सब बातों में क्या है? पहनौठा है। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। ऐसे आ गया? नहीं, वो मनुष्य बनकर आया और हमारे लिए नमूना बना कि हम कैसे अपनी देह, प्राण, आत्मा को पिता के हाथों में सौंप सकते हैं, कैसे समर्पित कर सकते हैं, कैसे आज्ञाकारी बने ताकि हमको क्या मिले? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु में मिलने पाए। आमेन। मेरे बच्चों, तुम किसी भी चर्च में चले जाओ, कोई भी प्रॉफिट तुम्हारे भविष्यवाणी कर दे, बड़े बड़े प्रॉफिट आके भविष्यवाणी कर दे कि तुम अधिकारी हो, वो झूठा नहीं है। वो तुम हो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा तुम अधिकारी हो। लेकिन अब अधिकारी को एक काम तो करना है ना। अम्मा सुन रही है? एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? जैसा यीशु पृथ्वी पर चला, हम उसकी चाल चले। आमेन। जैसा यीशु, देखो प्रोफेसी करने से कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बता दूं। प्रोफेसी, प्रोफेसी होगी। मैं बहुत जल्दी किसी के लिए प्रोफेसी नहीं करता, क्योंकि सारी प्रोफेसीज तो यीशु ने पूरी कर दी है। तुम पूछ रहे तुम सर हो, तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे बाल बच्चे किसी जरूरत में पड़े नहीं रहेंगे, लेकिन उसने पूरी कर दी। क्या मैं पूरा कर रहा हूं जो उसने मुझे कहा? अब मुझे क्या पूरा करना है? सी, it's not about speaking the prophecy, but it's for me, it's about fulfilling the life of Jesus so that prophecy be fulfilled in my life. Amen. ये नहीं है कि भविष्यवाणी ये मेरे लिए बोली गई, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है क्या उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए क्या मैं प्रभु के भय भक्ति, उसके वचन की और उसकी आज्ञाओं में चल रहा हूं या नहीं? क्या मैं उसके विश्वास में चल रहा हूं या नहीं? तभी वो भविष्यवाणियां क्या होंगी। और पादरी जी आपने तो बोला था हमको ऐसा हो जाएगा, पादरी जी ये हो जाएगा। अरे पिता ने मूसा को कहा जा मेरे लोगों को कनान ले जा, वो भी तो 40 साल तक नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि वो आज्ञाकारिता में नहीं चले। आज्ञाकारिता, प्रोफेसी हो गई है, तुम्हारी ये बोल दी गई है, अब पूरा किसको करना है? पूरा किसको करना है? कल शैरन बच्चों को एक अद्भुत बात शैरन ने सिखाई। जानते हो तुम्हारे जीवन से श्रापों को, दुष्ट आत्माओं को कौन हटाएगा? उसका वचन। कौन हटाएगा? बाइबल में लिखा है मत्ती में, वो नगर नगर गांव गांव घूमता। बहुत से लोग जो बीमार थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, उनके रिश्तेदार उनको उसके पास लेकर आते और सबको अपने वचन से वो क्या करता? चंगा करता और दुष्ट आत्माओं को भगा देता। आज जानते हो गरीबी एक दुष्ट आत्मा है, लड़ाई झगड़ा एक दुष्ट आत्मा है, गुस्सा करना, बुराई करना एक दुष्ट आत्मा है। ये छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं हैं जो जीवन में आ जाती है। झूठ बोलना, मुखौटे पहनना, धर्मी दिखाना, ये क्या है? दुष्ट आत्मा है। लेकिन दुष्ट आत्मा, हम दीन और नम्र कब होते हैं? दीन और नम्र कब होते हैं?
यीशु में कब छिपते हैं? जब हम उसके वचन पर चलते हैं। आज मेरे बच्चों, वचन लाभदायक है। हालेलुया। वचन हमको जय की ओर लेकर जाता है। पिछले संडे मैंने आपको सिखाया और आज यही वचन आपको अधिकारी बनाने जा रहा है। और हमारे लिए नमूना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए नमूना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जल्दी से मेरे साथ वचन निकालें, फिर मैं खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियों 15:57। पहला कुरिन्थियों 15। और 58, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमेन, हमें क्या करता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर हमें किसको देता है? पुत्र को देता है। अब पुत्र हमें क्या करता है? अच्छा, पुत्र किसको मिलेगा? पुत्र किसको मिलेगा? जो विश्वास करके बोलेगा, बस विश्वास करना कि यीशु मसीह प्रभु है। विश्वास से क्या समझते हो? अब सब यीशु पर विश्वास करते हो? कौन कौन यीशु पर विश्वास करता है? हालेलुया, बहुत अच्छा। अब विश्वास करने का मतलब क्या समझते हो तुम? विश्वास कर, कौन बताएगा? विश्वास मैं नहीं बोलूंगा। विश्वास करने का मतलब क्या समझते हो? क्या होता है मतलब? अनिकेत, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। तो जैसे मैं पहले अन्य जाति था, मैं किसी देवता पे विश्वास करता था या किसी ईश्वर पे या किसी अवतार पे, वैसे विश्वास करता हूं। यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है यीशु पर विश्वास करने का मतलब? आमेन। वो कैसे मिलेगा बच्चे? उसकी आज्ञाओं को मानने से। यहोशू निकालो जल्दी। यहोशू क्या? भजन संहिता निकालो। भजन संहिता पहला अध्याय। जयवंत का जीवन कैसे मिलेगा? धर्मी व्यक्ति क्या करता है? भजन संहिता पहला उसकी दूसरी आयत। धर्मी व्यक्ति, भजन संहिता पहला उसकी दूसरी आयत, धर्मी व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से, व्यवस्था को हम यहां पर पता है क्या बोल सकते हैं? आज्ञाओं से। जो उसने मुझे आज्ञाएं दी है करने के लिए, उससे क्या होता है? तुम यीशु की आज्ञाओं से नाराज तो नहीं हो? कोई नाराज है? प्रसन्न हो? आनंदित हो? तो बस प्रसन्न हो। अब क्या करना है उसको अपने जीवन में? तो वो दूसरे पार्ट में क्या लिखा है? और उसकी आज्ञाओं पर रात दिन ध्यान। ध्यान का मतलब एक बार मैंने बताया था ना, मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ चिंतन नहीं, उसको चिंतन करके कार्य में लाना। देखो, हम ध्यान बहुत करा होगा, अन्य जाति होगा तब भी करते होगे ना। प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु सिमरन कर रहे हैं, प्रभु सिमरन कर रहे हैं। वेरी गुड, हमको करना है। क्वाइट टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेथ। ध्यान लगाना है। ध्यान लगा के क्या करना है? उसके वचनों को स्मरण करना है। तुम ध्यान लगाते हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? तुम यीशु का ध्यान कर रहे हो, थोड़ी देर बाद क्या चल गया? यार आज क्या खाऊं? अच्छा यार, फिर नहीं, खाने के बाद नहीं सोचो। फिर ध्यान लगा रहे हो, अरे यार उससे तो बात करी नहीं, उससे तो सुना नहीं। ऐसा होता है या नहीं होता? वेरी प्रैक्टिकल। ध्यान नहीं लग रहा। ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले क्या करो? क्या करो? भजन गाओ, स्तुति गाओ, गाने गाना शुरू कर दो मन मन में। बाइबल में क्या लिखा है? इफिसियों में, सर्वदा मन में क्या गाओ? भजन, स्तुति, आराधना। कई बार मेरे से लोग बोलते हैं हमारा यीशु की ओर ध्यान नहीं लग रहा। मैंने कहा सबका कोई ना कोई फेवरेट गाना होगा, है किसी का? सबका है ना? मेरे तो बहुत से हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात बताऊं यीशु की क्या होता है? जब हम यीशु पर ध्यान लगाने लग जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ आगे गाने गाने लग जाते हैं।
मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं एरोप्लेन में बैठता हूँ, परमेश्वर गीत गाने लग जाता, पवित्र आत्मा। मैं कहीं जाता हूँ, गाने गाने लग जाता। कई बार मेरा ध्यान नहीं होता, पता है क्यों? क्योंकि मैं वो जो गाने चल रहे होते हैं मेरे बैक ऑफ माइंड, उसमें इतना खो जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। सीरियसली ध्यान नहीं लग रहा। कौन सा गाना तुम्हारा फेवरेट है? कौन सा छुटकारे का, गवाही का, सामर्थ का, आशीषों का, वायदों का गाने की किताबें भरी पड़ी है। कौन सा गाना फेवरेट है तुम्हारा? उस गाने को गाना शुरू कर दो, गाना शुरू कर दो। और जब तुम गाने लगोगे, ध्यान देना क्या होगा, धीरे धीरे पवित्र आत्मा जो तुम्हारी आवश्यकता है वो वचन तुम्हारे कान में बोलने लगेगा। और बहुत से लोग ऐसे इस बात को रिलेट कर सकते हैं। और जब वो वचन आने लग जाएगा तो वो तुम्हारे लिए सही समय पर मरना है। और प्रभु कह रहा हूं इसके अनुसार जीवन, इसके अनुसार जब भी ध्यान करने बैठो तो उससे प्रार्थना करो जिससे ध्यान कर रहे हो। प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं, कोई उलझाने वाली बात, कोई भटकाने वाली बात अपनी उपस्थिति से मुझे अलग ना कर। मेरी सहायता कर कि मैं तेरी ओर ध्यान लगा सकूं। जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ कौन कौन ऐसे समय व्यतीत करता है? मैं समय चुराता हूं, रात को, दिन को, टॉयलेट में बैठा होता हूं, मैं बैठता हूं ध्यान करने, नहा रहा हूं, तब करो। और जब तुम करने लगोगे वो अपने प्रॉमिसेस को तुम्हें भेजना शुरू कर देगा। वो प्रॉमिसेस को भेजेगा। वो पता है क्या, इतना अच्छा है, वो एहसान नहीं दिखाएगा, जताएगा। वो बताएगा मैंने तेरे लिए ये कर रहा हूं, मैं तेरे लिए कर चुका हूं, मेरे बेटे मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे लिए। और तुम एक आनंद से भर जाओगे, एक उसकी प्रेजेंस से भर जाओगे। ये है ध्यान लगाना। और जब तुम ध्यान लगाओगे तो परमेश्वर का वादा क्या है? देखो, वह उस वृक्ष के समान है, धर्मी जन जो बहती नदियों के किनारे, नालियां लिखी हुई है यहाँ पर, वो स्ट्रीम है इंग्लिश में। वो देखे ना, सुंदर सा पानी बहता हुआ आता है, जो नहर से चलता हुआ पानी, चलता हुआ पानी। तुम ठहरे हुए नहीं हो, तुम सांस। नालियां सोचते ना, अरे हमको कीचड़ के किनारे लगे। नालियां, इट्स अ स्ट्रीम, इंग्लिश वर्ड इज स्ट्रीम, जो नदियों के से बहती है ना, छोटी छोटी सी। पहाड़ों में गए होगे, कभी देखा होगा के किनारे लगाया गया है। और अपनी ऋतु में, बोलो मेरा सीजन आने जा रहा है, मेरा समय आने जा रहा है, और उसमें मैं बहुत सा फल लेकर आने जा रहा हूं। आमेन। और जिसके पत्ते कभी, हालेलुया। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करे, ओ आमेन। सी, परमेश्वर ने तुम्हें सफल होने के लिए नहीं रखा है। अरे ये करा। How many times you have felt heartache and बस कितनी बार तुम दिल टूटा है तुम्हारा, तो कितनी बार असफल हुए? जानते हो क्यों? ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। बुद्धि का सहारा लिया। आज प्रभु किसी से बात कर रहा है, अपनी बुद्धि का नहीं, वचन का सहारा लिया। असफल नहीं होगे और बहुत सफल लेकर आने जा रहे हो। बोलो वी रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु हम लेते हैं, हम लेते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी यीशु है, और वो अधिकार उसने मुझे, कलीसिया को दे दिया है। स्वर्ग राज्य की कुंजियां मेरे पास है। जो पृथ्वी पे पावेंगे स्वर्ग में बनेगा, और जो पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। लेकिन प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मेरी देह, प्राण, आत्मा तेरी उपस्थिति में पाए जाए, तेरे वचन के अनुसार तेरी आज्ञाओं पर चलने वाला बनने पाऊं। हे प्रभु मुझ पर दया कर, ओ मुझ पे दया कर। प्रभु तुझे
तुझे जानता हुआ भी भूले और भटके थे, तुझे जानता हुआ भी मैं इधर उधर भटक रहा था, मैं इधर उधर जा रहा था, मैं अपनी बुद्धि का, अपने शरीर का, अपने रिश्तों का, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो मेरे साथ हुई, उन असफलताओं को अपनी बुद्धि से सफलता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बहुत गरीबी देखी, मैंने बहुत लड़ाइयां देखी, मैंने जीवन में निर्णय ले लिया था कि अब मेरा परिवार गरीब नहीं रहेगा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी, मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने रिश्तों में बहुत कड़वाहट देखी, मैंने निर्णय ले लिया था कि अब मेरे रिश्तों में कड़वाहट नहीं रहेगी, लेकिन मुझे सफलता अभी भी नहीं मिल रही, अभी भी लड़ाइयां हो रही है। जो मैं लड़ाइयों से भागता था, मैं खुद लड़ाइयां करने लग जाता हूं। जो मैं गुस्से से डरता था, अब मैं खुद क्रोध करता हूं। यीशु में असफल हो रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा था। लेकिन आज मेरा पवित्र वचन मुझे सिखा रहा है, अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, वापस आ मेरे बेटे, लौटा, वापस लौटा अपने पिता के पास, अपने पिता के पास लौटा, उसकी उपस्थिति में आ। उसकी उपस्थिति सबसे पहले तुझे धोकर शुद्ध, पाप और पवित्र करेगी। जो भी उलझाने वाली बातें थी, जो भी शरीर पर मन लगाने वाली, संसार पर मन लगाने वाली बातें थी, उनसे तुझको अलग करेगी। ये पवित्रता है मेरे बच्चों। कई बार हम सोचते हैं कि व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है। अरे हम तो व्यभिचारी नहीं, हम अपनी दृष्टि में अपने को धर्मी बना लेते हैं। व्यभिचारी तो मेरा भाई है, मेरी बहन है। झूठ बोलना ये नहीं, छोटी छोटी बातों को वो तुम्हारे सामने लेकर आता है। यीशु सब कुछ पूरा कर चुका था, आखिर में कमजोर पड़ रहा था, लेकिन वो भी उसने पिता के पास जाके बल मांगा। आज देखो, कौन सी ऐसी छोटी सी एक पकड़, छोटी सी एक पकड़, छोटा सा एक तुम्हारा व्यवहार, आचरण, लोभ, लालच, झूठ बोलना, गुस्सा करना, बुराई करना, इधर उधर मन लगाना, ध्यान लगाना, कौन सा तुम्हारा संसार के प्रति आकर्षण, प्रेम, कौन सी ऐसी मित्रता, दोस्ती जो तुम्हें परमेश्वर का बैरी बना रही है? कौन सा ऐसा रिश्ता, कौन सा ऐसा तुम्हारा भूतकाल का दुख, निराशा, हताशा, अपने आप खुद में करने की तुम्हारी जिद, अपनी पहचान बनाने की तुम्हारी ढिठाई, अपने घर को संभालने की नहीं, बच्चों नहीं कर सकते। हे पिता, आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ, तू अपने घर को नहीं चला सकता। हे मेरी माता, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, तू चाहे तूने जन्म दिया हो, तू अपने बच्चों का जीवन नहीं बना सकती। एक है जिसने तेरे गर्भ में आने से पहले नाम देकर उसको अपना बना लिया। तेरे पास आने से पहले उसने उसके सारे स्वरूप की रचना कर दी थी कि उसके बाल ऐसे होंगे, उसकी आंखें ऐसे होंगी और वो किस घराने में जाएगा। एक है जो तुझसे बढ़कर उसको जानता है, उसका ध्यान है उसको। आज ना केवल अपनी देह प्राण आत्मा, लेकिन अपना पूरा अधिकार उसको दे दे, दे दे, दे दे। अपनी सोच और अपनी समझ का सहारा ना ले, अपने दुखों, अपनी निराशाओं, अपनी असफलताओं पर अपना जीवन बनाने की कोशिश मत कर। अपने ठुकराए जाने, अपनी शर्मिंदगी को, अपनी हर उस दुख की बात को अपनी ढिठाई मत बना कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है। जितना तू करने की कोशिश करेगा, करेगी, उतना तू टूटता और असफल होता चला जाएगा। एक है जो तुझे सफलता में लेकर जाना चाहता है, एक है जो तुझे जय उत्सव में लेकर जाना चाहता है। ना केवल तुझको, बल्कि तेरे द्वारा तेरे घराना उखाड़ पाएगा। ओ रामा, 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 रामा,
नहीं नहीं नहीं, हम शरीर में प्रसन्न करने वाले नहीं, हम बुद्धि में चलने वाले नहीं। मैं मूसा की तरह हूं, लाल सागर है, मैं यहोशू की तरह हूं, यरदन है, हीरो की दीवार है, मैं दाऊद की तरह हूं, गोलियत सामने है। प्रभु मेरा ये विश्वास है, मैं ना लौटूंगा, ना कदम वापस मोड़ूंगा, लेकिन मैं आगे चलता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जितना बड़ा गोलियत है उतने पूरी तरह वो गिरेगा, जितने मजबूत गिरोह की दीवार है उतनी वो चकनाचूर हो जाएगी। जितना नाम गहरा लाल सागर है वहां पर वो मेरे लिए रास्ता बनाएगा। मैं संसार को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, हालातों को देखकर, लोगों को देखकर जीवन चलाने वाला नहीं, मैं विश्वास पर यीशु के चलने वाला हूं। मेरी जय विश्वास से आती है और विश्वास मसीह के वचन के द्वारा आता है। और प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, वो वचन मेरे हृदय में बहुतायता से बसने पाए, बहुतायता से बसने पाए, क्योंकि वही वचन मेरे लिए लाभदायक है। जैसे पौलुस ने कहा, यही वचन मेरे जीवन में जय लेकर आएगा, यही वचन मुझे सफलता देगा। और यही वचन जब यहोशू डर रहा था कैसे इन हत्यारे इस्राएलियों को कनान लेकर जाए, पिता आया, मत डर, अपने को वचन से भर, वचन के अनुसार चल, वो अपने आप तेरे पीछे पीछे चलेंगे। तेरी आज्ञाकारिता, तेरे समर्पण कोई सुन रहा है क्या? पवित्र आत्मा किसी से बोल रहा है, अपने घर की चिंता मत कर, उनकी पिटाई की वजह से परेशान मत हो, उनकी हर धार्मिकता की वजह से दुखी मत हो। अरे तू सुन रहा है? अरे तू यहोशू है, मेरी बेटी तू सुन रही है क्या? मेरे बेटे तू सुन रहा है क्या? मैं तेरे तू आज्ञाकारी हो। Oh, I'm talking to someone right now. God is pressing the buttons right now to my people. अरे मेरे बच्चे तू सुन रहा है क्या? तू यहोशू है, तू है यहोशू, तो तू यरदन पर चलेगा और तू हीरो की दीवार को गिराएगा, तो दुश्मनों को खत्म कर डालेगा। लेकिन तू सुन रहा है क्या? उनकी पिटाई को मत देख, तू इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने हृदय में बसा ले, तू आज्ञाकारी बन, तू समर्पित बन, तू अपनी देह प्राण आत्मा को मुझे दे दे। अरे तू सुन रहा है क्या? बाबा हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ। इस डर में, इस घबराहट में, इस कलेशों में मैं सुन रहा हूँ। ऐ प्रभु मेरे कान में, मेरे को सुनने वाले कान में, अपनी ओर ध्यान लगाने वाला मन में। हे प्रभु, अभी तो असंभव लग रहा है, लेकिन अगर तू बोल रहा है तो वो संभव होने जा रहा है। अगर तेरा दास बोल रहा है तो वो अभी असंभव है, लेकिन वो संभव होने जा रहा है। व्यवस्था की पुस्तक को न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, इस पर रात दिन मनन करना। सुन रहा है? जहां जहां तू जाएगा वो जगह उस स्थान में तुझे देने जा रहा हूं, जिसमें तू हाथ रखेगा वो बढ़ता चला जाएगा। जहां जहां तेरे पांव जाएंगे, सुन रहा है क्या? मैं तुझे अधिकारी बनाने जा रहा हूं, मैं तुझे अधिकारी बनाने जा रहा हूं। तू सुन रहा है क्या? बोलो मैं सुन रहा हूं। मुझे नहीं सुनने दे रहे, लेकिन मैं सुन रहा हूं, मैं सुन
सुन रहा हूं, मैं तेरी ओर देखता हूं, तेरे वचन की ओर ध्यान लगाता हूं। मेरे बच्चों बोलो, जय हमारी है, सफलता हमारी है।